दोस्तों, पप्पू के देसी स्यापे तो आपने बहुत देखे, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो है पप्पू इन लंदन द इंटरनेशनल स्यापा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि पप्पू अगली दफा लंदन के बजाय मार्स पर जाए और वहां के एलियंस को बिरयानी खिलाए तो फौरन सब्सक्राइब का बटन ठोको। और हाँ, इस वीडियो को लाइक इतना जोर से करना कि लंदन में हमारा वीजा कैंसिल हो जाए। चलो अब कहानी सुनो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, लेकिन जब खुदा पप्पू को वीजा देता है तो कयामत आ ही जाती है। पिछले हफ्ते पप्पू की लॉटरी निकल आई और हम पहुंच गए लंदन। हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते ही पप्पू ने पहला सवाल क्या किया। कहता है, शानी, ये सामने जो गोरा खड़ा है ये अंग्रेजी बोल रहा है, इसे कहो उर्दू में बात करे, मेरा सर दुख रहा है। हम होटल पहुंचे तो पप्पू ने वहां के रिसेप्शनिस्ट को देखते ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। बेचारा गोरा हैरत से देखने लगा। पप्पू गुस्से में कहता है, देख शानी, कितना बदतमीज है, सलाम का जवाब नहीं दे रहा। इन अंग्रेजों को तमीज मैं ही सिखाऊंगा। फिर पप्पू ने अपना बैग खोला और रिसेप्शनिस्ट के काउंटर पर नसीमो अंबर की अगरबत्ती जला दी। पूरे होटल में ऐसा धुआं हुआ कि फायर अलार्म बज गया। पप्पू खुश होकर बोला, ओए देख शानी, मेरे स्वागत में इन लोगों ने डीजे वाला म्यूजिक चला दिया। दोस्तों, लंदन की लाल बस देखकर पप्पू पागल हो गया। कहता है, शानी, इन लोगों ने बस के ऊपर बस क्यों रखी है? क्या नीचे वाली का पेट्रोल खत्म हो गया है? पप्पू ऊपर वाली मंजिल पर गया और ड्राइवर को ढूंढने लगा। जब ड्राइवर नहीं मिला तो पूरी बस में शोर मचा दिया। ओए बचाओ, बस खुद चल रही है, लंदन में भूत आ गया। गोरे डरकर उतरने लगे और पप्पू ने ऊपर की सीट पर बैठकर सुल्तान राही की तरह ललकारा मारा, मौला जट लंदन पहुंच गया ओए। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे चुप करवाया कि भाई, ऊपर ड्राइवर नहीं होता। अगली सुबह हम बकिंगम पैलेस गए। वहां वो क्वींस गार्ड खड़े होते हैं ना, जो बिल्कुल नहीं हिलते। पप्पू ने देखकर रुक गया। कहता है, शानी, ये बंदा असली है या किसी ने मैनेकिन खड़ा कर दिया है? पप्पू ने चेक करने के लिए गार्ड के कान में जाकर धीरे से बोला, ओए भाई, 10 रुपए का लोड करवा देगा? गार्ड तो नहीं हिला, लेकिन पप्पू ने उसकी लंबी टोपी बियर स्किन हैट खींचने की कोशिश की। कहता है, इसके सर पर तो भालू बैठा है, मैं इसे निकालकर घर ले जाऊंगा, सर्दी में काम आएगा। पुलिस आने वाली थी कि मैं पप्पू को घसीट कर वहां से भगा लाया। फिर हम गए मैडम टुसॉड्स, जहां मोम के पुतले होते हैं। पप्पू ने वहां शाहरुख खान का पुतला देखा तो उसके गले लगकर रोने लगा। कहता है, शाहरुख भाई, आप इतने पतले क्यों हो गए? क्या गौरी भाभी ने खाना नहीं दिया? हद तो तब हुई जब पप्पू ने लायनल मेसी के पुतले की पॉकेट से 10 पाउंड निकालने की कोशिश की। जब गार्ड ने रोका तो पप्पू कहता है, भाई, ये तो हिलता ही नहीं, इसे पैसों की क्या जरूरत, मैंने इसे बर्गर खाना है। फिर पप्पू ने वहां खड़ी एक ब्यूटीफुल गोरी टूरिस्ट को पुतला समझकर उसके सर पर अपना गीला रुमाल सुखाने के लिए रख दिया। वो गोरी चिल्लाई तो पप्पू बोला, ओ सॉरी बाजी, आप तो बोलती भी हैं। लंदन की ट्यूब ट्रेन में तो हद ही हो गई। ट्रेन फुल स्पीड में आ रही थी। पप्पू ने अपना हाथ बाहर निकाला जैसे रिक्शा को रोक रहा हो। ट्रेन रुकी तो पप्पू सीट पर बैठकर कंडक्टर को ढूंढने लगा। कहता है, शानी, टिकट वाला कहाँ है? इससे कहो चैरिंग क्रॉस की 20 रुपए ले ले, वरना मैं उतर जाऊंगा। लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों। पप्पू ने तो हद तब कर दी जब उसने बैग से अंडे वाला बर्गर निकाला और पूरी ट्रेन में प्याज की खुशबू फैल गई। एक गोरी ने नाक बंद की तो पप्पू कहता है, बाजी, नखरे मत दिखाओ, एक नेवाला खाकर देखो, लंदन का बर्गर भूल जाओगी। अभी तो असली तमाशा बाकी है दोस्तों। लेकिन रुको, अगर आपने अभी तक ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर नहीं की जो पप्पू जैसा नमूना है, तो यकीन करें आप गुनाह कर रहे हैं। फौरन शेयर करें और सब्सक्राइब ठोकें। चलो अब देखते हैं गोरी का चक्कर। अभी हम पैलेस से निकले ही थे कि एक गोरी लड़की पप्पू को बड़े गौर से देखने रही थी। वो पप्पू के पास आई और बड़े प्यार से बोली, ओह, यू आर सो ऑथेंटिक, आई लव योर स्टाइल। पप्पू डर गया। वो लड़की आशिक हो गई थी। उसने कहा, विल यू टेक मी टू योर कंट्री? पप्पू ने फौरन अपना कंधा झटका और बोला, ओए बाजी, दूर होकर बात करें, हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है। मेरी फुफ्फो की बेटी नजमा बेलन लेकर एयरपोर्ट पर खड़ी होगी, आप जाएं यहाँ से। वो गोरी पप्पू पप्पू करती रही और पप्पू आगे आगे ऐसे भाग रहा था जैसे पीछे चुड़ैल लग गई हो। वो गोरी लड़की एलिजाबेथ पप्पू के पीछे ही पड़ गई थी। वो होटल तक आ गई। उसने पप्पू को एक रोज दिया और कहा, यू आर माई देसी प्रिंस। पप्पू ने रोज पकड़ा, उसे सूंघा, स्मेल किया और एलिजाबेथ से बोला, बाजी, ये फूल तो ठीक है, लेकिन क्या आपको आलू छीलने आते हैं? मेरे घर में 12 भाई बहन हैं, उनका खाना कौन बनाएगा?
वो गोरी हैरत से देखने लगी। पप्पू ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और बोला, शानी, इससे कहो कि अगर ये मेरे साथ पाकिस्तान जाएगी तो इसे धागे वाली कमीज पहननी पड़ेगी और सुबह 5 बजे उठकर भैंस का दूध निकालना पड़ेगा। वो गोरी बेचारी काव मिल्क करती हुई वहां से दुम दबाकर भागी। आखिर में हम टावर ब्रिज गए। पप्पू वहां खड़ा होकर रोने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, शानी, मैं कब से बुर्ज खलीफा ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। इतना बड़ा ब्रिज बना लिया, एक बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही इन लोगों से। मैंने कहा, अबे खोते, बुर्ज खलीफा दुबई में है। पप्पू हैरत से बोला, तो फिर हम यहाँ लंदन में दुबई ढूंढ रहे हैं। चलो वापस, हमारा वीजा जाया हो गया। दोस्तों, पप्पू को वापस लाते हुए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने रोक लिया क्योंकि उसने बैग में लंदन की लाल बस का टायर चोरी करके रखा था। एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी ने टायर निकाला तो पप्पू ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। रिश्वत भी पाकिस्तानी 100 रुपए का नोट। कहता है, गोरे भाई, ये टायर रख लो और मुझे एक लंदन की बस गिफ्ट कर दो। तो भाइयों, ये था इंटरनेशनल सियापा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और बताना कि पप्पू और शानी को अगला सियापा कहां करना चाहिए, पेरिस या जापान। सब्सक्राइब कर लो, वरना पप्पू आपका फोन स्कैन कर लेगा। अल्लाह हाफिज।